नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की वृत्तिहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे अपनी कमजोरी की। जी, आप कैसे दूर कर सकते हैं अपनी कमजोरियों को, और ग्रहों का आपकी कमजोरियों से क्या वास्ता है, कौन से ग्रह किस तरह की परेशानियां दे सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और दिन बुधवार, पंचमी रात्रि में 3 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 3:05 तक आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 12 बजे से लेकर 1:40 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। बहुत सारे दर्शक जो मुझसे सीधे बात करना चाहते हो उनके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9753039055, दूसरा मोबाइल नंबर है 9893363928 और तीसरा ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। इन तीनों में आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके अपना प्रश्न लिख भेजें और बहुत जल्दी आपके प्रश्नों का जवाब भी मिल जाएगा। चलिए, तो अब सूचना भाई समाप्त और अब मुद्दे की बात है कि हम अपने कमजोरी को कैसे जानें और कैसे जानकर उसे दूर करें। व्यक्ति को अपने कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए अच्छाई को बढ़ाना चाहिए, बुराई को खत्म करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कितना भी जागरूक क्यों ना हो, किंतु उसे अपनी गलती या कमियां आसानी से समझ नहीं आती। सफलता या विकास के लिए गलतियां बाधक हो जाती है, इसलिए हर किसी को अपनी गलतियां बताने वाला एक शुभचिंतक चाहिए। जी, आप समझ में आ गया। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे स्वभाव। तो मनुष्य का स्वभाव है कि स्वयं भले ही दूसरे की निंदा आलोचना करता रहे, किंतु अपनी निंदा, स्वयं अपनी आलोचना पसंद नहीं। कोई थोड़ी सी आलोचना करे तो दुखी और साथ में गुस्सा भी हो जाता है, यहाँ तक कि आलोचना करने वाले को अपना विरोधी तक मान लेता है। कहते हैं कि रावण को विभीषण ने बहुत समझाया, तो विभीषण को रावण ने अपमानित किया, मगर फिर भी विभीषण चूंकि भाई थे, वो कहते हैं कि शासितोहम त्वया राजन प्रयामि न च दोषवान। क्योंकि राजन, तुम राजा हो, मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ। त्यक्त्वा रोषंच कामंच यथा कार्यम तथा कुरु। तुम्हारे अंदर दो ही बुराई है, एक तो तुम बहुत कामी हो और दूसरा क्रोधी हो, इसलिए तुम इन दो का ध्यान रखना। मगर हुआ ये नहीं, हुआ ये कि विभीषण की इस बात को सुनकर के रावण और क्रुद्ध हो गया और उसे देश से, राज्य से निकाल दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर में ये बुराइयां हो तो उसे अपनी बुराइयां सुन करके उसे बाहर करना चाहिए। अब सवाल ये है कि बुराइयां देख कैसे सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के तीसरे स्थान का स्वामी अनुकूल हो, उच्च स्थान में हो, सौम्य ग्रहों से संरक्षित हो, तो ऐसे व्यक्ति को बुराई को भी भलाई में बदलने में सक्षम होता है। वहीं यदि किसी जातक का तीसरा स्थान 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए और राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो ऐसे लोग छोटी सी बात या आलोचना सहन नहीं कर पाते, क्रोधित होते और अपने आप को तकलीफ में दे डालते हैं, यानी दूसरे का हित करते हैं, फिर अपना भी हित करते हैं। इसलिए यदि आपके अंदर में इस तरह की कोई परेशानी हो तो आप अपनी जन्म कुंडली को चेक कराएं और फिर अपने ग्रहों की शांति कराकर अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। चलिए, तो क्या करना चाहिए यदि सब तरह की परेशानियां हो? तो गणपति का पूजन करें, इसीलिए गणपति को संकट मोचन का गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, हरिमूंग का दान करें और अपने आलोचकों की बात को धीरे धीरे अपने जीवन में एक्सेप्ट करें और बुराइयों को हटाते रहें। तो आप एक दिन बहुत बढ़िया आदमी हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। चलिए, अब हमारे साथ फोनों में अंजू जी जुड़ी हैं। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं मेरे पति के लिए जानना था, उनकी डेट ऑफ बर्थ 3/12/1964। एक बार फिर से बताइए। 30/12 3 हाँ 3/12/1964। जन्म समय सुबह 3 बजे, भरतपुर राजस्थान। जी, क्या जानना चाहती हैं? मैं 1 साल से इतनी परेशान हूँ, आए दिन मेरे इलेक्ट्रिक आइटम खराब होते हैं, कोई ना कोई खराब होता है हर महीने। तो और एक आर्थिक स्थिति तक ठीक हो पाएगी गुरुजी। अभी करते क्या हैं आपके हस्बैंड? दुकान करते। किस चीज का? ये सोने चांदी की दुकान है, लेकिन कुछ नहीं है उससे इस टाइम। चलिए, आइए देखते हैं। नहीं, 2 साल से बहुत परेशान है।
चलिए देखते हैं आपके हस्बैंड का जन्म लग्न कन्या है, उनकी राशि वृश्चिक है, उनके सप्तमी षष्ठम स्थान में है और तृतीयेश बुध चौथे स्थान में, मतलब कुल मिलाकर के थोड़ी सी लाइफ पार्टनर के साथ भी अनबन है, मुझे इससे दिखाई पड़ता है। क्योंकि सप्तमी अगर शनि से आक्रांत हो जाए तो पेट की तकलीफ, बेवजह के विवाद और मन की परेशानी हमेशा बनी रहती है। इस समय बुध की अंतर्दशाएं चल रही हैं, पर तब तुलनात्मक तौर पर समय काफ़ी अच्छा है और चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने के भीतर इनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस एक छोटा सा काम करें, एक 4 कैरेट का पन्ना 4 कैरेट का उपल उन्हें पहना दें, उनसे कहें कि शुक्रवार का व्रत करें, घी चीनी का दान करें, दुर्गा जी का दर्शन करें, निश्चित तौर पर सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हमारे साथ अगली कॉलर है भारती। भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। आज टीवी की आवाज, हाँ जी, आज टीवी की आवाज बंद रखिएगा जी। जन्म तारीख? पंडित जी जी बोलिए। पंडित जी, मैं अपने घर के बारे में पूछना चाहती हूँ, घर के बारे में। मेरे घर के बारे में? पंडित जी। हाँ जी, अपने घर के बारे में। आप टीवी की आवाज से ही सुनेंगे, तकलीफ हो जाएगी। आप जन्म तिथि है। हेलो, आप टीवी बंद कर दे तभी मैं आपकी बात सुनूंगा। हेलो। हमारे साथ अगले कॉलर हैं अनिल जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, मेरे को अपनी बेटी के बारे में जानना था सर। अब बेटी की जन्म तारीख बता दें। हाँ, उनका जन्म तारीख है 11 मई 2016। समय सर शाम को 5:30 बजे। निवास स्थान है सर धमधा दुर्ग। हाँ सर, वो बड़ी हो के क्या इस फील्ड में उसके लिए अच्छा रहेगा? ये बड़ी बेटी है बेटा है? बेटी है सर। ये 2016 की है? हाँ सर। तो अभी तो 7 साल की है भाई। हाँ सर, अभी 7 साल की है। बहुत यानी बदमाशी बहुत करती है सर वो। अच्छा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देती। हाँ, इस समय आप क्या कलेक्टर बन गए थे? नहीं सर, नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। हाँ। 7 साल में आप कैसे थे? आइंस्टाइन बन गए थे? नहीं सर। हाँ, न्यूटन? अरे सर, 7 साल में सभी बच्चे ही होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म तुला है, इसकी राशि कर्क है, दूसरे स्थान में मंगल शनि, खूब ऊर्जावान है, बच्चों को खूब खेलने दें। 11वें स्थान में गुरु राहु। बस ये देखें कि मोबाइल और टीवी से न खेलें, बल्कि फिजिकल अगर किसी तरह का गेम्स में है तो उसे बिल्कुल न रोकें, क्योंकि इस समय एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ये समय उनके शारीरिक विकास का भी है, मानसिक विकास का भी है। गुस्सा बिल्कुल न करें, क्योंकि आप गुस्सा सिखाएंगे तो बच्चे गुस्सा सीखेगी, और गुस्सा सीखेगी तो वो गुस्सा आप पर ही निकालेगी। कोशिश करें कि बच्ची को गुस्सा बिल्कुल न सिखाएं। अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। तो बच्ची को किसी डांस क्लास में डाल दीजिए, स्पोर्ट्स में डाल दीजिए, और फिर देखिए 1 वर्ष के भीतर आपकी बेटी कितनी खूबसूरत और कितनी बढ़िया हो जाएगी। मेरी तरफ से आपकी बच्ची का करियर बहुत शानदार है। 10 साल बाद यानी एग्जैक्टली 2033 में हम देखते हैं कि मंगल की दशा चली, आगे चल करके डॉक्टर बनेगी और आपका नाम रोशन करेगी। हमारे साथ अगली कॉलर है श्वेता जी। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? एक बार फिर से बताएं। हाँ हेलो, प्रणाम पंडित जी। मैं अपने बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 2001, 11:40 रात्रि में। जन्म स्थान? जन्म स्थान यूपी बलिया। यूपी बलिया? बलिया? जी जी, यूपी बलिया बनारस साइड में है। जन्म का समय एक बार और बता दें। 11:40 रात्रि में। अच्छा, और बलिया का जन्म है? हाँ जी जी। अच्छा, बलिया है कि बलिया है? बलिया। बलिया। क्या करती बेटी आपकी? बेटी भी काम करके एसएससी की तैयारी कर रही है। तो एसएससी का पेपर अभी दी थी तो इसका प्री निकल गया, लेकिन मेंस नहीं निकला। लेकिन फिर वो अगली तैयारी कर रही है, दिसंबर में पेपर है। तो क्या इसका हो पाएगा कि नहीं, और इसका भविष्य आगे कैसा रहेगा बताइएगा। जॉब कब मिलेगी इसको? ये पुलिस की सर्विस के लिए तैयारी कर रही है कि नहीं? नहीं, एसएससी पुलिस का नहीं है सर, दूसरे। ये इसको बोलो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करे, ये पक्के तौर पर पास हो जाएगी। क्योंकि ये पैदा इसी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करे, इसको पक्के तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा। इस बच्ची का जन्म लग्न कुंभ है, इसकी जो राशि है वो है वृश्चिक, इसका भाग्येश 11वें स्थान में है। आगे चल करके इसको पुलिस में, मिलिट्री में, इसी डिफेंस में ही इसको अच्छी नौकरी मिलने वाली है। इस बच्ची को थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, मतलब थोड़ा सा तनाव में रहती है। इस बच्ची को कहें कि एक 4 कैरेट का पन्ना 4 कैरेट का उपल धारण करें, शुक्रवार का व्रत करें, घी चीनी का दान करें और साथ में दुर्गा जी का दर्शन कर लिया करें। ऐसा करने से इसकी परेशानियां कम होंगी। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, बुध के अंदर दशा चल रही है, मतलब सफलता के लिए इसके पास सिर्फ 1 वर्ष है।
अप्रैल 2024 के बाद जब शुक्र की महादशा चलेगी तो शायद पढ़ाई भी बंद हो जाएगी और नौकरी की खोज भी दूर बंद हो जाएगी। तो अभी आपके पास में समय 1 वर्ष है, 1 वर्ष में खूब मेहनत करें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। जब हम चर्चा कर रहे थे सफलता के लिए क्या करें, तो सफलता के लिए अपने अंतःकरण में बुराइयों को दूर करें, अपने क्रिटिक्स को सामने रखें और उनकी इज्जत करें, उनको हमेशा उनके बीच में रहें, तो अपनी बुराइयों से दूर होंगे। चलिए अब हमारे साथ अनुराधा जी जुड़ चुके हैं। अनुराधा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। अनुराधा जी जुड़ चुकी है। अनुराधा जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ। जी, उसका जन्म तारीख है 31/8/1999 और समय है 8:15 सुबह। जन्म स्थान बिलासपुर। बहुत सुंदर, बताइए। अभी वह लॉ का पढ़ाई कर रहा है और उसका भविष्य और व्यक्तित्व कैसा होगा जानना चाहती हूँ, और शादी कब तक होगा। तो अभी किस क्लास में है बच्चा? लॉ फाइनल ईयर में है। लॉ फाइनल में, तो बस कर दीजिए शादी। बच्चा पढ़ा और कर दीजिए शादी। शादी का समय आ गया। अप्रैल 2024 के बाद 1 वर्ष के भीतर इसके विवाह का योग है। तो जैसे ही वो पास हो जाए शादी कर दीजिएगा। जहाँ तक सवाल इस बच्चे के शादी में कोई व्यवधान का, तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराइएगा, क्योंकि सप्तमेश इसके अष्टम स्थान में शनि से आक्रांत होकर बैठे हैं। तो अच्छा लड़की जल्दी ढूंढना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात ये कि आगे प्रोफेशनली कैसे रहेंगे, बहुत बढ़िया रहेंगे, क्योंकि इनके दूसरे स्थान में मंगल है, बहुत अच्छा एनर्जी है, पर तीसरे स्थान में चंद्रमा है। ये किसी एक निर्णय में स्टेबल नहीं होते, तो इनका हमेशा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए बोलिए कि ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, 4 कैरेट पढ़ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं, तो आने वाले 1 वर्ष के भीतर में इन्हें बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी। हमारे साथ संजय है। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम, एकदम प्रणाम, बताएं। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1992 है महाराज। 2 जनवरी 1992। जन्म समय रात को 10 बजे। हाँ। पूछना था महाराज जी कि अभी जॉब तो कुछ गंडई राजनांदगांव। पंडरिया। जी जी। अच्छा, गंडई पंडरिया राजनांदगांव। बताइए क्या जानना है। पूछना था महाराज जी कि जॉब का ऐसा कुछ लक्षण दिख रहा है क्या इस करके? लक्षण तो दिख रहा है सर। अभी कुछ करते हैं कि नहीं आप? अभी तो मैं फिलहाल अभी ICICI बैंक में हूँ। बैंक में है ना, वही तो। जी है। जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द अदर्स बने। आपके लग्न के बृहस्पति आपको कभी बेरोजगार नहीं रखेंगे और आपको बैंक के अलावा कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस अच्छे से रट्टा मार लीजिए, यही नौकरी मिलेगी, यही ज़िंदगी चलेगी। आपको एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज और एक 8 कैरेट का टालियन मूंगा पहनना चाहिए और बढ़िया मंगल का व्रत करना चाहिए। हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ। 1 वर्ष के भीतर आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। हमारे साथ अगले कॉलर है ताम्रध्वज जी। ताम्रध्वज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मेरी लड़की भी एग्जाम दी है पीटी का, मेडिकल की तैयारी कर रही। जन्म तारीख बता दें। उसका जन्म तारीख है 22/6/2004। 2004 4/7। जी 4 जी। जन्म समय 5 बजे सुबह शाम। सुबह। जन्म स्थान, जन्म का स्थान, जन्म का स्थान मोपका दुर्ग, ग्राम मोपका, भाटापारा, बड़ौदा बाजार। वाह जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। ये एग्जाम दी है अभी मेडिकल की तैयारी करके, तो इसमें क्या ही बनेगी। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन। इसकी जो राशि है वो है कर्क। इसके लग्न में शनि, बुध, सूर्य और साथ में दूसरे स्थान में मंगल, चंद्रमा, महालक्ष्मी योग बनाते हैं। मगर 11वें स्थान के राहु इनके किसी भी एग्जामिनेशन में, कंसंट्रेशन में थोड़ी सी परेशानी पैदा करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इन्हें कोई बड़ी सफलता मिल पाएगी निकट भविष्य में। मेरा जवाब है बहुत आसान नहीं है। 21 जून 2024 तक लगातार शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर है और शुक्र इसकी ज़िंदगी में काफ़ी स्टैग्नेशन दे रहे हैं। तो इस बच्ची को थोड़ा सा वर्कआउट कराने का है और चित्त की एकाग्रता, डिस्ट्रैक्शन से बच कर रहें और
तब इनको सब कुछ अच्छा रहेगा। हालांकि शुक्र 12वें स्थान में है, ऐसा कह सकते हैं कि समय इनके लिए अनुकूल है, मगर शुक्र की दशा में कोई बहुत अच्छा फल मिले मेरा जीवन का अनुभव ऐसा नहीं है। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहना है, उस बच्ची को कहें कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करे। वर्ष 2024 अप्रैल के बाद में इसे नौकरी पक्के तौर पर मिल जाएगी। चलिए, तो ये तो थे ताम्रध्वज जी। इसी तरह के सवाल आपके मन में भी हो सकते हैं। आप गूगल में सर्च करें प्रियदर्शन त्रिपाठी, पढ़ने योग का नंबर हासिल करें और फिर अपनी डिटेल डाल करके अपने प्रश्न को जवाब पाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।